श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 15। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। एवं गत्वा कृतं कर्म पूर्वम् अपि मुमुक्षुभ्या कुरु कर्म एव तस्मात् त्वां पूर्वः पूर्वतरं कृतम्। एवं इस प्रकार गत्वा भली भांति जानकर कृतम क्रिया गया कर्म कर्म पूर्व पूर्वती अपि निसंदेह मुमुक्षुभ्यः माने मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों द्वारा कुरु करो कर्म धर्म नियत कार्य एवं निश्चय ही तस्मात् अतएव स्वाम तुम पूर्वतियों द्वारा पूर्व तरम प्राचीन काल में कृतम संपन्न किया गया। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसे किया है तो वो मुक्त हुए हैं और मतलब मेरी शरण में आके जैसे उन्होंने आपके पूर्वजों ने मेरा मतलब किया है, मतलब मेरी भक्ति की है, आप भी अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो मेरे तो ये वहाँ यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, मतलब श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसे प्राचीन काल मुक्त आत्मा है, जैसे वो मुक्त आत्मा हुए पूर्वज आपके मुक्त हुए तो मेरे शरण में आके ऐसे आप भी मुक्त हो जाएंगे। जैसे मृत्यु और जैसे जन्म अटल, मृत्यु मतलब है कि जैसे जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, तो ऐसे कि ये है कि जब अगर कर्म आप करोगे तो फल मतलब निश्चित है, अगर अच्छा कर्म करोगे तो फल की मतलब ये निश्चित है कि फल मिलेगा। जैसा भी आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो उसी के अनुसार प्रभु मतलब फल देते हैं। तो इससे कि अपना कर्म से मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, तो यही प्रभुपाद जी ने ही वर्णन किया है और श्री भगवान अर्जुन के यही समझा रहे हैं कि अपना कर्म से मतलब मत हटिए और इस पर डट के सामना करिए। तो इधर अनुवाद में प्रभुपाद जी ने यही बताया और तात्पर्य में देखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जैसे मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। और जैसे यहाँ पर जो मनुष्य की दो श्रेणियां बताई गई हैं, जैसे कुछ मनुष्य जो कृष्ण भावना भावित हैं, मतलब हरि भक्ति में हैं और अपना कर्तव्य भी पूरा कर रहे हैं और भगवान का भी शरण ग्रहण किए हैं, और कुछ जो दूषित आत्माओं का यहाँ पे प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है। दूषित आत्माओं का इधर ये है कि जैसे अपने काम धंधे से ही मतलब रखना है, प्रभु का कोई स्मरण नहीं, प्रभु का कोई चिंतन नहीं और अपना काम कर लिया, खाया पिया, बस इसी में मतलब ये विचार करना और अपना इसी में संलग्न रहना। तो इधर दूषित आत्मा, इनको दूषित आत्मा मतलब बताया गया है। प्रभुपाद जी ने इधर वर्णन किया है कि जैसे दूषित आत्मा और कुछ क्या है मतलब शुद्ध आत्मा है। तो दूषित विचार भरे रहते, मतलब उनके अंदर दूषित ही विचार रहते हैं, जैसे खुराफाती ही रहेगा। जब उनको किसी का शरणागति नहीं, किसी का आश्रय नहीं, किसी का मतलब श्रेय नहीं ले रख बैठे हैं कि मतलब किसी गुरु का या भगवत गीता का मतलब कोई पूजा पाठ प्रभु का, तो इससे क्या कि अगर हम लोग गुरु परंपरा या मतलब किसी का शरण ग्रहण करते तो उससे क्या है कि हम लोगों का शुद्ध आत्मा होगी, जो दूषित भी है वो भी शुद्ध हो जाएगी। और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, जैसे भौतिक दृष्टि से वो स्वतंत्र हैं जो कृष्ण भावना भावित रहेंगे भौतिक में ही, ऐसा नहीं कि भौतिक में नहीं है, पर कृष्ण भावना भावित में वो जुड़े हैं और अपना मतलब घर गृहस्थी भी संभाल रहे हैं और कृष्ण भावना भावित भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं और गुरु का आदेशों का पालन भी कर रहे हैं। तो वो भौतिक में रहते हुए भी मतलब शुद्ध है उनका आत्मा। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। तो ये जो कृष्ण भावनामृत में है तो उनके लिए लाभप्रद है। लाभ ये है कि हम लोगों का हरि भजन भी हो रहा है, इससे मुक्ति का भी रास्ता हम लोगों का मिल रहा है। जो भौतिक जगत का कार्य मतलब प्रभु ने दिया है, सौंप रखा है, वो भी हम लोग निर्वाह कर रहे हैं, उसका भी मतलब पालन कर रहे हैं। तो क्या कर्म वो भी करना है, प्रभु का भी कर्म करना है, तो दोनों मिला के मतलब हम लोगों का अच्छे से जो कृष्ण भावना भावित में है तो उनका अच्छे से कर्म हो जाएगा। तो जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें।
अब जैसे जिनके मनों में, मतलब जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, प्रभुपाद जी कितना अच्छा यहाँ बोले हैं कि जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करें। अब क्या है कि पालन कैसे कर पाएंगे? अब ऐसे ही हो पाएगा जब किसी का शरणागति मिले या किसी का आश्रय मिले। जैसे मैं ही इतनी दूषित थी तो प्रभु जी का आश्रय मिला मुझे, और 3 सालों में प्रभु जी ने मुझे क्या सिखाया है, तो मेरा नया जीवन है 2021 से मैं कहूंगी, तो एकदम नया जीवन मिला है। तो हम कृष्ण भावना भावित में जोड़ा। मैं नहीं जानती थी गीता क्या होती है और प्रभुपाद जी क्या है, क्या कौन की संस्था है। मैं जब से जुड़ी मतलब इतना अंदर से संतुष्टि, इतना मतलब सांत्वना मिलती है कि प्रभु सच में घर गृहस्थी के बावजूद भी एक ये जीवन मतलब नया है। तो क्या है कि जितना मेरा दूषित मन था, तो अब ये गीता का ज्ञान मिला और इतना वरिष्ठ वैष्णव का संग मिल रहा है, तो हमें लगता है कि मेरा किस्मत बहुत बहुत अच्छी है जो इतना वरिष्ठ वैष्णव को संग मिला है। तो इसमें क्या दूषित मतलब जो आत्मा है उनका मतलब अच्छा हो जाए, लाभप्रद है। जिनके मन में दूषित विचार भरे उन्हें चाहिए कि भक्ति का अनुष्ठान को पालन करें जो भगवान का मतलब निर्देश अनुसार जो गीता बता रही है कि गीता के अनुसार जो मतलब चल रहा है मनुष्य, उसका क्या है कि लाभ मतलब जीवन बहुत अच्छे से निर्वाह हो जाएगा। शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। अब यहाँ जैसे शुद्धिकरण अगर किसी को करना है मनुष्य को, जैसे दूषित आत्मा है, तो जैसे कपड़ा गंदा होता है ना, तो उसको अगर कैसे साफ करेंगे, तो उसके लिए सर पे चाहिए साबुन चाहिए तभी वो साफ होगा। तो ऐसे ही हम लोगों को अगर दूषित आत्मा है शुद्धिकरण करना है ना, तो कृष्ण भावनामृत में हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा, गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, भक्तों का संग करना पड़ेगा। तब हम लोगों का क्या है कि ये आत्मा जो मतलब दूषित हो चुकी है तब ये शुद्धिकरण में आ पाएगी। तो ये वस्त्र के जैसा हाल है, जैसे वस्त्र को अगर धोएंगे नहीं, गंदा पड़ा रहेगा, तो वो जब उसको धुलेंगे तब भी पानी से धुलना पे साबुन सर्फ बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोगों का धीरे धीरे साफ हो जाएगा। तो और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिनके मन पहले से ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हैं, जो क्या है कि जो मतलब ऐसे अशुद्धियों से इसलिए वो शुद्ध हो पाए कि उनको संग मिला होगा, किसी ना किसी को संग मिला होगा। ऐसे क्या संग मिलने से कि नहीं होता कि हम लोगों को प्रयास भी करना पड़ेगा। जैसे प्रभु गुरु क्या होता है, गुरु अपनी तरफ खींचते हैं, पर हम लोग क्या होते कि पीछे अपने जुड़ने का प्रयास तो करेंगे, फिर क्या होता है कि भौतिक में इतनी आसक्ति हो जाती है ना कि अरे क्या है इसमें करना, अपना थोड़ा हाथ पीछे खींचते हैं। पर गुरु की अगर शरणागति मतलब पा ली तो गुरु अपनी तरफ पूरा प्रयास करते खींचते कि ये मेरा बच्चा हो गया, हमें इसे शुद्ध करना है, कुल मिला के इसे कृष्ण भावना भावित में लगाना है। तो अगर गुरु की शरणागति बहुत जरूरी है और यदि हो चुके हो उससे कृष्ण भावना अमृत आविष्ट होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके। अब जैसे अन्य लोग, जैसे हम लोग, जैसे प्रभु जी मतलब जुड़े मेरे, तो फिर हम लोगों को उन्होंने जोड़ा, तो क्या है कि मतलब इसे एक दूसरे को देख के आदर्श मतलब कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं हम लोग, कि अगर वो देखो कृष्ण भावना भावित में हुए तो अच्छा हम लोग भी जुड़े तो हम लोगों का क्या उसमें लाभ मिलेगा। तो सच में रियल में ये है कि कृष्ण भावना भावित में जुड़ना एक लाभ नहीं, मतलब ये मान लो कि इतना अच्छा लाइफ का मतलब है, ये सोना चांदी तो कुछ भी नहीं है। जो प्रभुपाद जी के अगर शरणागति जिनने ग्रहण कर ली तो ये मान लो कि जीवन बहुत ही उच्च कोटि का हो जाएगा उनका। मतलब चाहे जितने जैसे भी हम लोग कितने भी गंदे हों, फिर भी अगर प्रभुपाद जी इतने कृपालु इतने दयालु हैं कि हर एक का इतना बढ़िया उन्होंने दे रखा है कि हर लोग सभी लोग घर में बैठ के मतलब कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। किसी का अगर नहीं टाइम है, जैसे हम ही लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, इतना दूर रहते हैं, फिर भी प्रभुपाद जी कृपा इतना है कि गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं प्रभुपाद जी कृपा से, तो ये बहुत अच्छा है। तो क्या इतने कृपालु इतने दयालु उन्होंने रखा है, तो क्या हमें आदर्श मतलब उनके कार्यों को चलना चाहिए। और मूर्ख व्यक्ति, अब यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे मूर्ख व्यक्ति यह कृष्ण भावनामृत में नव दीक्षित कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं। अब के जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं कृष्ण भावनामृत में जुड़ना नहीं चाहेंगे, वो नव दीक्षित कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना, मतलब उन्हें ज्ञान पूरा प्राप्त नहीं है अभी कृष्ण भावनामृत का क्या है, मतलब इसका नियम है, कैसे क्या हमें करना है, कैसे गीता का अध्ययन, पर थोड़ा बहुत अगर उन्हें कहीं इधर उधर से ज्ञान मिल गया तो वो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब वरिष्ठ वैष्णव का वो पद देंगे कि हमें बहुत कुछ मालूम है, ये है फला है। तो क्या है कि अभी पूरा सीख नहीं पाए जो व्यक्ति, वो सीख नहीं पाए, लेकिन अपने आप को वरिष्ठ का वो करेंगे, बिना कार्य विरत होना चाहते हैं, मतलब वो कार्य नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस कार्य से हट के मतलब अपने आप को बहुत अच्छा मान दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन जब जुड़ के धीरे 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 धीरे
ये मतलब इतनी जैसे बर्तन गंदा होता धीरे धीरे उसको जब रगड़ा जाएगा, ये हरि नाम से हम लोगों की धुलाई हो रही, तो हरि नाम जब जपते रहेंगे तब जाके कहीं थोड़ा थोड़ा मतलब तो हम लोग हो पाएंगे। जैसे हम लोग इतने पतित हैं तो मतलब इतना वो है और चाहते हैं, किंतु किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। अब यहाँ पर क्या श्री भगवान ये कह रहे हैं कि जैसे अर्जुन विमुख होना चाह रहे थे, मतलब युद्ध क्षेत्र से, वो कह रहे थे कि हमें झगड़ा नहीं करना है, मतलब मेरे प्रियजन है, मेरे गुरु मतलब हैं और पितामह है, मतलब इन लोगों ने मुझे खिलाया है और इतना प्यार स्नेह इन्होंने दिया है हमें, तो हम इन्हें कैसे इनके ऊपर बात छोड़े। पर भगवान ने मतलब अर्जुन ने इतना सब कुछ वर्णन किया प्रभु के सामने कि प्रभु हम अपने प्रियजनों को कैसे मारेंगे, उन्होंने मेरा कितना ध्यान रखा था, मुझे चलना सिखाया, मुझे खिलाया, मैं छोटा था इतना प्यार लाड़ सब कुछ किया, अब आप प्रभु कह रहे हो कि इनको मार दो, मैं कैसे मारूं। तो इधर प्रभु ने फिर भी देखो श्री भगवान ने उनका समर्थन नहीं किया कि अर्जुन ने इतना सब कहते हुए कि हाँ भगवान, श्री भगवान बोले अच्छा ठीक है आपने अच्छा इतना सब कुछ उन लोगों ने प्रियजनों ने किया तो चलो नहीं उनको मारो, पर प्रभु ने यहाँ पे समर्थन नहीं किया। और आवश्यकता इस बात की है कि ये जाना जाए, आवश्यकता इस बात की जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। अब यहाँ पर शिव भगवान ये कह रहे कि किस प्रकार का कर्म किया जाए। और कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ये कह रहे जैसे कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर और एकांत में बैठ के कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्यरत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्या है कि जैसे अब हम लोगों को संग मिल रहा है आप लोगों का, वरिष्ठ वैष्णवों का, तो इससे क्या हम लोगों का भक्ति जो शुद्धि होगी। अगर हम लोग ये चाहें कि नहीं हम लोग अकेले हरि नाम ले लेंगे, अकेले गीता पढ़ लेंगे, तो इससे क्या ज्ञान नहीं होगा। अब जैसे इसमें मेरी त्रुटि होगी तो प्रभु जी हैं, माता जी हैं, तो कुछ इसमें हमें बताएंगे तो हमें ये चीज समझ में आएगी, हाँ माता जी हमने ये गलत यहाँ पर बोल दिया, ये गलत पढ़ा, तो इससे क्या मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा ज्ञान कम नहीं। तो एकांत में बैठने से क्या होगा, अलग से चिंतन होगा और सब जो भक्तों का संग मिलेगा उससे अलग होगा, जो शुद्ध वैष्णवों का संग होगा ना, तो जो मेरे अंदर गंदगी उससे मेरा भी शुद्धिकरण होता है। तो जैसे प्रभु जी कहते हैं कि जैसे शुद्ध वैष्णव का अगर मतलब वाणी भी सुनो तो उससे आत्मा मतलब शुद्ध होता है, तो कितने भी गंदे हो संग मिल जाए तो और अच्छी बात है, अगर वाणी भी सुनने मिल रहा तब भी शुद्धिकरण उससे होता है। तो यही पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एकांत में करना मतलब ये नहीं है, अपेक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों या शूरदेव विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अब यहाँ पर जैसे ज्ञान उपदेश श्री भगवान ने गीता का शायद सूर्य भगवान को पहले दिया था, तो इधर यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो ये गुरु परंपरा से चले आ रहे, तो इसी के मतलब आदेश मतलब निर्देश अनुसार चलो, और ये नहीं कि मतलब तुम लगोगे अलग से अपना कर लो, कि जैसे ये गुरु परंपरा पूर्व जो करते आए हुए उन्हीं का अनुसरण करते हो तो तुम्हारा क्या मतलब उद्धार हो जाएगा। इधर यही मतलब बता रहे प्रभुपाद जी, पद चिन्हों का अनुसरण करें, जो पद चिन्हों का जैसे अपने गुरु महाराज है और हम लोगों को जो सिखा रहे हैं, हम लोगों को उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करके, ये नहीं कि अपने गुरु महाराज को बता रहे हैं और हम लोगों को अब क्या है कि अलग से अपना देख लें, तो इससे क्या हम लोगों को मतलब ये बहुत अपराध तरीके से माने जाएंगे। अगर गुरु मतलब कुछ शिक्षा दे रहे, हम लोग अलग नहीं करे, गुरु ने कहीं आज नहीं दिया है, हम अपना अलग से कर पाएंगे, तो क्या इससे अपराधी हम लोग बन जाएंगे। अनुसरण करते कृष्ण भावनामृत में कार्य करें, अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे कि अर्जुन से मतलब यहाँ पे वर्णन किया तात्पर्य में कि सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व ज्ञान सीखा था। ये गीता का ज्ञान सूर्य भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को लाखों पूर्व वर्ष दिया था, तो उन्हीं के आदेश अनुसार चलते हैं। जैसे अब सूर्य है तो प्रभु का आदेश अनुसार ही चलते कि उन्हें निकलना है तो निकलना, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो कुछ भी हो, पर सूर्य कभी छिपते नहीं, वो अपना नियमित रूप से डेली का उनका मतलब प्रभु के आदेश अनुसार कि आपको मतलब प्रकाशित होना है जगत में, तो प्रकाशित वो होते हैं। पर क्या है हम लोग भौतिक जगत में हम लोगों को लगे ना बारिश का मौसम तो सूर्य भगवान दिख ही नहीं रहे, पर ऐसा नहीं है, बस सूर्य भगवान तो प्रतिदिन अपनी ड्यूटी मतलब पूरी कर रहे हैं श्री भगवान की जो प्रभु ने दे रखी उनको।
तो इधर वही यहाँ पर कह दिया है, यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भगवान के कृष्ण के मतलब ऐसे शिष्य उल्लेख है यहाँ पर पूर्ववर्ती मुक्त जो मुक्त हो चुके पुरुष के रूप में हुआ है, जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे, जो प्रभु के अनुसार मतलब कर्म कर रहे थे, जो भगवान आदेश दे रहे थे उन्हीं के अनुसार वो मतलब कर्म कर रहे थे। तो यहाँ पर यही वर्णन हुआ है। तो ये भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। शील प्रभुपाद की जय। और जो भी त्रुटि हो सभी वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव से हम क्षमा चाहेंगे, मेरी वाणी से जो भी त्रुटि क्षमा कर देना। मैं पहली बार बोलने का प्रयास की तो हम क्षमा चाहेंगे, सभी माताओं क्षमा चाहेंगे। हरे कृष्ण। सभी माताओं का